मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, आपको बता दें कि धोखेबाज स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस पाप के कारण कलयुग की स्त्रियों पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं और किस ऋषि मुनि ने कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने का श्राप दिया था। इस पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी प्रचलित है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेष नाग की सया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही आकाश मार्ग से देवर्ष नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास आकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप किस प्रयोजन से यूं अचानक ही पधारे हैं? तो देवर्षि नारद जी जवाब देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि कलयुग की कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सुखी से रह रही थी। वे पति पत्नियां एक दूसरे पर बहुत विश्वास कर रहे थे। वहीं मैंने देखा कि कलयुग की कई स्त्रियां एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रही थी और मैंने देखा कि कलयुग की कुछ विवाहित स्त्रियां अपने पतियों से छुप छुप कर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही थी। ये प्रबुद्ध स्त्रियां ऐसा घोर पाप क्यों करती हैं और वे कौन ऋषि मुनि थे जिन्होंने कलयुग की समस्त स्त्री जाति को पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने का श्राप दे दिया था? तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को जवाब देते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपके ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरे मानव जगत का उद्धार कर दिया है। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहते हैं, परंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कहानी को सुनाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कहानी का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में सत्यराम नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करता था और वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था और वह देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर कोई भी उस पर मुग्ध हो सकता था। सत्यराम अपनी पत्नी सुशीला से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी। वह सिर्फ अपने पति के सामने ही उससे प्रेम करने का दावा करती थी। एक दिन सत्यराम को व्यापार के किसी कार्य के वजह से कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ गया। अब उसके घर में उसकी पत्नी सुशीला के अलावा कोई नहीं रहता था। फिर एक दिन उसके घर के पास से एक बहुत ही सुंदर सा युवक गुजरने लगता है। तब सुशीला उस युवक को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। जब वह युवक भी देखता है तो उसे भी सत्यराम की पत्नी अच्छी लगने लगती है। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि किसी तरह से हमारा संबंध बन जाए। फिर सत्यराम की पत्नी उस युवक के पास पहुंच जाती है और वह उस युवक से पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आ रहे हैं? तब वह युवक कहने लगता है कि मैं एक व्यापारी हूं और मैं बगल के ही नगर में रहता हूं। फिर वे दोनों बड़ी देर तक बातें करने लगते हैं। ऐसा रोज होने लगा था क्योंकि सत्यराम घर में नहीं ही था। इस वजह से उन दोनों को किसी का भय नहीं था। वह तो व्यापार के किसी कार्य के लिए किसी नगर में गया हुआ था। फिर कुछ दिनों तक उन दोनों की ही मुलाकात होने से उन दोनों के बीच में अलग सा ही लगाव हो गया था और फिर कुछ दिनों के बाद वे दोनों मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, जिससे उन दोनों के मन काम वासना जाग उठती है। तब काम वासना से लिप्त चंचला आनंद से भर जाते हैं और वे दोनों कई बार भोग विलास भी कर चुके थे। ऐसे ही कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन जब वे दोनों भोग विलास में लिप्त थे भी अचानक से सत्यराम अपने घर लौट आता है और तब वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। तो वह अपनी पत्नी को पराया पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देखकर अपनी पत्नी से सारे रिश्ते तोड़ देता है और अपना घर बार छोड़कर वन की ओर चला जाता है। चलते चलते वह देखता है कि एक तपस्वी महात्मा जी ध्यान साधना में लीन है। थोड़ी देर में जब वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो सत्यनाम उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और कहता है, हे विप्र, मैं इस नगर का एक धनवान व्यापारी हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे बस दिखाने मात्र का प्रेम करती है। मैं जब व्यापार के कार्य से किसी नगर गया
हुआ था और व्यापार का कार्य समाप्त करके जब घर को लौटा तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। सत्यराम ने करुणा भरी आवाज में कहा, हे विप्र, मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं और वे आर्ष कौन थे जिन्होंने कलयुग की समस्त स्त्रियों को पराया पुरुषों के साथ संबंध बनाने का श्राप दिया था। तब वे महात्मा जी जवाब देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुना कर दूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, वे महात्मा जी सत्यराम से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग लोक का भ्रमण कर रहे थे। फिर वे स्वर्ग लोक का भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और वन का भ्रमण करने लगते हैं। वे अब भी उस वन का भ्रमण कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ती है। वे उस कुटिया के अंदर देखने लगते हैं तो उन्हें एक अति सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर देवराज इंद्र उस पर मोहित हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। उनके मन में उस स्त्री के प्रति काम वासना जाग उठती है। उस स्त्री को देखकर वे अपना धर्म ही भूल जाते हैं। फिर उसके पति के आ जाने के डर से वे घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक पहुंचकर अब उनका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था। वे दिन रात उस स्त्री की याद में खोए रहते थे। तब वे काम वासना से लिप्त होकर अपने मित्र चंद्रमा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे चंद्रमा, मैं आज जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने किसी वन में एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं उस स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि वह स्त्री कौन है। तब चंद्रमा कहता है, हे देव इंद्र, मुझे पता है कि आप जिस स्त्री के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं वह गौतम महर्षि की पत्नी है। लेकिन देवराज इंद्र चंद्रमा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वे अपने घोड़े पर सवार होकर स्वर्गलोक से होते हुए उसी वन में उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं जिस कुटिया में उन्होंने उस सुंदर सी स्त्री को देखा था। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी सत्यराम से कहते हैं, देवराज इंद्र को पता चल गया था कि उनका मित्र चंद्रमा सच कह रहा था कि यह स्त्री तो महान विद्वान और तेजस्वी गौतम महर्षि की पत्नी है। उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम महर्षि के कुटिया में होने वजह से सिर्फ वृक्षों के पीछे से देखकर ही चले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक पहुंचने पर देवराज इंद्र का मन अब बहुत ही व्याकुल रहने लगा था। वे दिन रात सिर्फ उसी स्त्री के बारे में विचार करते रहते थे जिस स्त्री को देवराज इंद्र ने उस वन में बनी हुई कुटिया के अंदर देखा था। वे रात तो कैसे भी करके काट लेते थे, किंतु सुबह होते ही वे अपने घोड़े पर सवार होकर उसी वन में पहुंच जाते थे और गौतम महर्षि की पत्नी अहिल्या को वृक्षों के पीछे छिपकर देखने लगते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस बात का पता ना तो गौतम महर्षि को चल पाता है और ना ही उनकी पत्नी अहिल्या को चल पाता है कि देवराज इंद्र उन्हें वृक्षों के पीछे छिप कर देखते हैं। गौतम राज की महान तेजस्वी संगीत आर्षवी संत थे। वे अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते थे और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान के लिए जाते थे और उसके बाद ईश्वर की विधि पूर्वक से पूजा करने में लीन हो जाते थे। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, वे महात्मा जी सत्यराम से कहते हैं, देवराज इंद्र वृक्षों के पास ही छिपकर गौतम महर्षि की सारी दिनचर्या को देख लेते हैं कि वे किस किस समय पर कौन कौन सा कार्य करते हैं। अब तो देवराज इंद्र गौतम महर्षि की पत्नी अहिल्या के प्रेम में पूरी तरह से फंस गए थे और अब उनका मन स्वर्ग लोक में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब तो देवराज इंद्र प्रतिदिन उस वन में बनी हुई उसी कुटिया के आते जाते थे और वृक्षों के पीछे छिपकर अहिल्या को देखते रहते थे। फिर एक दिन वे अपने मन में सोचने लगे कि आखिर मैं इस सुंदर सी स्त्री को किस प्रकार से अपना बनाऊं जिससे मैं इसके साथ विषय भोग कर सकूं। यही सब सोचते सोचते उन्हें अपने मित्र चंद्रमा की याद आ जाती है और एक बार फिर से काम वासना के वशीभूत होकर देवराज इंद्र और अहिल्या के मिलन की चाह रखते हुए फिर से अपने मित्र चंद्रमा के पास पहुंच जाते हैं। तब चंद्रमा कहता है, हे देवराज इंद्र, आप उस दिन तुरंत ही चले गए थे। फिर देवराज इंद्र कहते हैं, हे चंद्रमा, मैं उस स्त्री के पति को देखना चाहता था और मुझे उस स्त्री की याद भी आ रही थी। आप सच कह रहे थे, वह स्त्री महान तेजस्वी आर्षि गौतम महर्षि की पत्नी है। लेकिन मुझे वह स्त्री बहुत पसंद आ गई है और मैंने गौतम राशि की पूरी दिनचर्या भी जान ली है कि वे कितने बजे
उठते हैं कब, कौन सा कार्य करते हैं तब। देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, हे चंद्रमा, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी तभी। चंद्रमा देवराज इंद्र से कहता है, हे देवराज इंद्र, आप मुझे स्पष्ट बताइए कि मुझे आपकी किस कार्य में मदद करनी पड़ेगी। तब देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, मुझे गौतम आर्ष की पत्नी अहिल्या के साथ छल करके उसके साथ भोग विलास करना है। तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक चलना है और तुम्हें वहां पहुंचकर एक मुर्गे का रूप धारण कर लेना है। मुर्गे का रूप धारण करने के बाद तुम्हें अर्धरात्रि में ही बांध दे देना। मुर्गे की बांध सुनकर गौतम आशी समझेंगे कि अब सुबह हो चुकी है और वे उस कुटिया से निकलकर अर्धरात्रि में ही गंगा स्नान के लिए निकल जाएंगे। फिर गौतम आशी के जाने के बाद मैं गौतम आशी का रूप धारण कर लूंगा और अहिल्या के साथ संबंध बना लूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, वे महात्मा जी सत्यराम से कहते हैं, हे पुत्र, कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति को अपने मन की बात बताता है जिसके विचार उससे भली भांति मिलते हो। और देवराज इंद्र और उसका मित्र चंद्रमा एक ही स्वभाव के थे, क्योंकि चंद्रमा भी अपने गुरुदेव की पत्नी को लेकर भाग गया था। फिर एक दिन वे दोनों आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और कुटिया के पास के वृक्षों के पीछे छिप जाते हैं। और जैसे ही अर्धरात्रि होती है, चंद्रमा एक मुर्गे का रूप धारण कर लेता है और मुर्गे की आवाज में बांग लगा देता है। मुर्गे की बांग सुनकर गौतम आर्षि अपने कपड़े और एक हाथ में कमंडल लेकर गंगा स्नान के लिए निकल जाते हैं। गौतम अर्ष जो कि तेजस्वी संत थे, वे भी इंद्र के माया जाल को नहीं समझ पाते हैं वे कि उनके साथ छल किया जा रहा है। वे उस झूठे सवेरे को सच समझ लेते हैं और गंगा स्नान के चले जाते हैं। उसी समय देवराज इंद्र गौतम महर्षि का रूप धारण कर लेते हैं और उनकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहिल्या से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, जिससे अहिल्या भी मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और गौतम ऋषि की पत्नी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। और उधर जब गौतम ऋषि गंगा नदी के किनारे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो कुछ देर वहीं खड़े रहते हैं, जिससे उनके वे किसी व्यक्ति के साथ बातें करते हुए स्नान कर सके। लेकिन बड़ी देर तक गंगा नदी के किनारे खड़े रहने पर भी सुबह नहीं होती है और ना ही उनके अलावा कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए आता है, ना ही उन्हें किसी पशु पक्षी की आवाज सुनाई देती है। तब वे इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि यह एक मायावी चाल है, मेरे साथ अवश्य ही छल हो रहा है। फिर वे दौड़ते हुए अपनी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी कुटिया के समीप एक मुर्गा बैठा हुआ है। वे जैसे ही से अपने कमंडल में से कुछ जल हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस मुर्गे पर मारते हैं तो वह मुर्गा अपने असली रूप में आ जाता है, अर्थात मुर्गा अपने असली रूप चंद्रमा के रूप में आ जाता है। ये देखकर वे जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक पुरुष उनका रूप धारण किए हुए उनकी पत्नी अहिल्या के साथ संबंध बना रहा है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी सत्यराम से कहते हैं, हे पुत्र, जैसे ही गौतम आर्ष इस दृश्य को देखते हैं तो वे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं, हे मूर्ख स्त्री, तुझे अपने और पराये में फर्क नहीं पता है। तुझ में अपने और पराये पुरुषों को पहचानने की शक्ति नहीं है। ऐसी स्त्री से मुझे क्या क्या लाभ, तुझे तो पत्थर का हो जाना चाहिए। और गौतम आशी अपनी पत्नी को पत्थर बन जाने का श्राप दे देते हैं और एक श्राप ये भी दे देते हैं कि जिस तरह मेरे कुटिया में ना होने की वजह से मेरी पत्नी के साथ पराया पुरुष ने संबंध बनाया, ठीक उसी प्रकार मैं कलयुग की समस्त स्त्रियों ये श्राप देता हूँ कि वे भी मेरी पत्नी की ही तरह अपने पति के घर पर ना होने की वजह से पराया पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगी और स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेगी, वे अपनी पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी और अच्छे कर्म से ज्यादा धन की लालची बन जाएगी। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलेंगी और धन की प्राप्ति होने के लिए व्यभिचारिणी बन जाएंगी। उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद आएंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी अनादर करेगी और स्वयं पुत्र जन्म देना नहीं करना चाहेंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी सत्यराम से आगे कहते हैं, गौतम आर्ष क्रोध में अहिल्या से कहते हैं, हे मूर्ख स्त्री, कलयुग की स्त्रियां कामी वस्त्र का परिधान करेगी, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बाल कटवाएंगे, ठीक से अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। और कुंवारी कन्याएं जो कि स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं, वे विवाह पहले ही गर्भवती
हो जाएंगी, उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे मात्र के लिए ईश्वर की पूजा करेगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अगर किसी स्त्री को अपने पति से प्रेम पूर्वक सुख नहीं मिलता है, तभी ही वह स्त्री प्रेम को पाने की अभिलाषा में पराया पुरुषों से संबंध बनाने लगती है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगा। मित्रों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे और माता लक्ष्मी जी का कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।